हम बाउली कौम हैं बाय सलीम साफ़ी। माफ़ कीजिए लेकिन हम जिंदा नहीं बल्कि बाउली कौम हैं। ज़ाती मामलात में हम दिमाग से लेकिन कौमी मामलात में जज्बात और तासुबात से काम लेते हैं। ज़ाती ज़िंदगी हम मुफ़ाहमत और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक गुजारते हैं, लेकिन कौमी मामलात में ममूले को शहबाज से लड़ने का दर्स देते हैं। हम झूठे हैं लेकिन लीडरों से सच की तवक्को करते हैं। कमोबेश इस कौम का हर फर्द मफाद परस्त है, लेकिन तवक्को लगाए बैठा है कि हमारे लीडर कौम परस्त बन जाए। खुद बड़कबाज हैं लेकिन तवक्को लगाए बैठे हैं कि क़यादत संजीदा और मुस्बत अमल करने वाले मिले। खुद काम चोर हैं लेकिन मेहनती क़यादत के मुतमन्नी हैं। अलगर्ज, झूठ, फ़रेब, धोखा, खुद पसंदी, बहतान तराजी, ग़ीबत, चोरी, मिलावट, काम चोरी, बुज़दिली और जहालत में यह कौम नंबर 1 है। लेकिन इसका हर फर्द उम्मीद लगाए बैठा है कि उसकी क़यादत दयानतदार, बासलाहियत, कुर्बानी देने वाली और कौम के लिए बेलौस काम करने वाली हो, जो कभी नहीं हो सकता। जिस तरह शीशम के दरख्त पर आम नहीं लग सकते, इसी तरह ख़राब कौम की सफ़ों से अच्छी क़यादत नहीं उभर सकती। लेकिन यह तस्वीर का एक रुख है कि कौम से क़यादत जन्म लेती है। बाज़ औक़ात सुधरी हुई क़यादत पूरी कौम को भी सुधार देती है, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने किया। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे पास कोई नेल्सन मंडेला है और ना तैयब एर्दोगान। हमारी क़यादत ने कसम खाई है कि माजी से सबक नहीं लेना। यकीन ना आए तो ताज़ा तरीन सूरत हाल मुलाहिज़ा कर लीजिए। इमरान खान को कौम ने बहुत मोहब्बत दी, लेकिन दौरान इक़्तिदार उन्होंने वही गलतियां दोहराईं जो ज़रदारी साहब करते रहे, और अब वो इसी गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं जो 90 की दिहाई में या फिर 2018 में इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करके नवाज शरीफ ने की। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो तैयब एर्दोगान है और ना उनकी पार्टी एर्दोगान की पार्टी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से तनाज़ा मोल ले लिया। इमरान खान बूट को इज़्ज़त दो के नारे के साथ लीडर और हुक्मरान बने थे, लेकिन आज उन्होंने नवाज शरीफ के वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए को अपना लिया है। यूँ दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है कि उनका अंजाम भी वही होगा जो नवाज शरीफ का हुआ, और उन्हें तब माफ़ी मिलेगी जब वो वोट को इज़्ज़त दो की बजाय बूट को इज़्ज़त दो के बयानिए पर आ जाएं। मियाँ नवाज शरीफ के किरदार को मुलाहिज़ा कीजिए। वो हमेशा बूट को इज़्ज़त देकर इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन मुक़्तदर बनने के बाद तैयब एर्दोगान बनने की कोशिश करते हैं। उनकी बुनियादी गलती ये है कि वो वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए के साथ कभी इक़्तिदार में नहीं आए। अवामी क़ुव्वत को अपनाने और अपनी जमात के अंदर जमहूरियत लाकर मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने की बजाय वो बूट को इज़्ज़त देकर इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वोट को इज़्ज़त दो का नारा बुलंद करके तैयब एर्दोगान बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐवान इक़्तिदार से बाहर निकाल कर जेल या बैरून मुल्क पहुँचा दिया जाता है। अफसोस कि मियाँ नवाज शरीफ ने भी माजी से कोई सबक नहीं लिया, और अब एक बार फिर वो वोट को इज़्ज़त दो की बजाय बूट को इज़्ज़त दो के बयानिए के साथ इक़्तिदार में आने की गलती दोहरा रहे हैं। जरदारी साहब भी गलतियाँ दोहराने के हवाले से इंतहाई मुस्तकिल मिजाज वाक़े हुए हैं। वो बैक वक्त वोट को इज़्ज़त दो और बूट को इज़्ज़त दो के बयानिए साथ लेकर चलते हैं और चालाकी से काम लेते हैं। कभी उनकी ये चालाकी काम कर जाती है और कभी उल्टा पड़ जाती है। अब भी वो बैक वक्त वोट को इज़्ज़त दो और बूट को इज़्ज़त दो की पॉलिसियाँ एक साथ चलाए हुए। वो इस्टेब्लिशमेंट की ताबेदारी भी कर रहे हैं और साथ साथ ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, गोया उन्होंने भी माजी से कोई सबक नहीं सीखा। यही मामला बाप पार्टी, MQM, कौम परस्त और मजहबी जमातों का है। वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती और बड़ी पार्टियों से नत्थी होकर इक़्तिदार में आने की कोशिश करती हैं, और अब की बार उनमें से भी हर एक यही गलती दोहरा रही। इस्टेब्लिशमेंट ने भी कसम खा रखी है कि वह अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं लेगी। उसकी गलती यह है कि वो सियासत से ला ताल्लुक़ नहीं होती। कभी नवाज शरीफ को मसीहा के तौर पर कौम के सरों पर मुसल्लत कर देती है और कभी इमरान खान को। फिर जब वो सचमुच हुक्मरान बनने की कोशिश करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट उनकी छुट्टी कराने में लग जाती। कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान और कभी किसी और को पहले लीडर और फिर हुक्मरान बनाने के इस अमल में इस्टेब्लिशमेंट अदलिया, मीडिया और दीगर रियासती इदारों को इस्तेमाल या बेवकार करके अपने आप को भी मुतनाज़ा बना लेती है। लेकिन माशाअल्लाह हर तजर्बे की नाकामी के बावजूद वो अपने इस रविश से बाज नहीं आई। होना तो ये चाहिए कि वो तायब होकर सियासत, अदालत और सहाफ़त को अपने हाल पर छोड़ दे और ख़ुद अपने असल काम यानी मुल्क की दिफा पर तवज्जो दे। लेकिन अब की बार भी वो माजी की तरह एक बार फिर तखील है और हाइब्रिड निज़ाम को न सिर्फ बरकरार रखा जा रहा है बल्कि उसे मज़ीद तवाना बनाया जा रहा है। गोया सब किरदारों का किरदार नहीं बदला, नारे बदले होंगे, तरीक़ाकार बदला होगा। लेकिन हकीकत यह है कि हर फरीक अपनी जगह माजी की गलतियों को दोहरा रहा है। जुल्म की इंतहा देखिए कि हमने गलती भी नई ईजाद नहीं की, बल्कि हर किरदार अपनी साबिक़ा गलती को दोहरा रहा है और फिर तवक्को लगा लेते हैं कि नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा।
माफ़ कीजिए, लेकिन हम जिंदा नहीं बल्कि बावली कौम है, और जब तक कौम अपने आप को नहीं बदलेगी, क़यादत बदलेगी और ना ये मुल्क बदलेगा। बारियां बदलती रहेंगी लेकिन हुक्मरान ऐसे ही रहेंगे। जब तक कौम जज्बात, तासुबात या फिर ज़ाती मफादात की बुनियाद पर लीडरों की हिमायत या मुखालफत करती रहेगी, हमारे मुल्क के हुक्मरान ऐसे ही लोग रहेंगे। जलसे जुलूस भी होंगे और इंतखाबात के ड्रामे भी, लेकिन लीडर सुधरेंगे और ना मुल्क सुधरेगा। इंतखाबात से गैर मामूली तवक्कुआत वाबस्ता करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगले इंतखाबात सिर्फ इस हवाले से मुख्तलिफ होंगे कि जो कुछ इमरान खान 2018 के इंतखाबात में कर रहे थे वो अब मियाँ नवाज शरीफ करेंगे, और जो मियाँ नवाज शरीफ ने उस वक्त किया था वो अब इमरान खान कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने साबका इलेक्शन में जो सलूक नवाज शरीफ के साथ किया था वो अब की बार इमरान खान के साथ करेगी, और इमरान खान पर जो इनायतें की थी वो अब नवाज शरीफ पर करेगी। यूँ जलसे जुलूस भी होंगे, सियासी हल्ला गुल्ला भी होगा, लेकिन जिस तरह 2018 के इलेक्शन में नतीजा पहले से मालूम था, इसी तरह 2024 के इंतखाबात का नतीजा भी पहले से मालूम है। बल्कि नतीजा तो क्या, फिर इंतखाबात के नतीजे का जो नतीजा निकलेगा, इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की मिजाज की रोशनी में इसकी भी पहले से पेशगोई की जा सकती है।